Future Executive School. Assalamu alaikum. Welcome to Future Executives online classes. I am your English teacher, and today we are going to discuss the remaining part of chapter number 1. As you already know that in our previous class we were done with most of the reading of the chapter. So, in today's lecture we will discuss the remaining reading of the chapter and question answers. On page number 6, third last paragraph. In 1968, Dr. Fao persuaded the government of Pakistan to undertake a national leprosy control program in partnership with Mary Adelaide Leprosy Center and began setting up leprosy control centers across the country. Today, Mary Adelaide Leprosy Center is the hub of 157 leprosy control centers with over 800 staff members. In 1996, leprosy was controlled in Pakistan. The prevalence of the disease reduced to the extent that the World Health Organization declared the disease to be fully restrained in Pakistan. Pakistan was one of the first countries among 21 member states of the WHO Eastern Mediterranean region to achieve this goal. इन दो पैराग्राफ्स में ये बताया गया है कि डॉक्टर फाओ की एफर्ट्स और उनकी डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को भी परsuade किया, ये तरगीब दी कि वो उनके साथ काम करें और मैरी एडलेड हॉस्पिटल के अंडर मुल्क में तकरीबन 157 लेप्रोसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए। इन कोशिशों की वजह से 1996 में पाकिस्तान में फुली कंट्रोल हो गई थी लेप्रोसी और इसको WHO ने भी एक्नॉलेज किया था। पाकिस्तान उन 21 ममालिक में से था, उन 21 ममालिक में से फर्स्ट नंबर पे आया था, फर्स्ट कंट्रीज़ में जिन्होंने लेप्रोसी पर फुली कंट्रोल पा लिया था। नाउ लास्ट पैराग्राफ. Dr. Ruth Fau passed away in August 2017 and was awarded a state funeral. She was buried at the Holy Family Hospital in Karachi. Her coffin was covered with the flag of Pakistan. In honor of her dedicated work, a 19-gun salute was offered by the Pakistan Armed Forces. People all over Pakistan watched the funeral ceremony live on Pakistan television. She has gone, but her work still lives on. इस पैराग्राफ में डॉक्टर रूथ फाओ की डेथ के बारे में बताया गया है कि उन्होंने तकरीबन 55 साल पाकिस्तान को सर्व करने के बाद 2017 में इस दुनिया से रहलत फरमाई एंड उन्हें एक स्टेट फ्यूनरल जो कि रियासती सतह पर तोपों की सलामी के साथ फ्यूनरल दिया जाता है, जो कि चंद ही लोगों को प्रोवाइड किया जाता है हुकूमत की तरफ से। उनके कॉफिन को पाकिस्तान की फ्लैग में कवर किया गया और उन्हें 19 तोपों की सलामी दी गई पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से और उनके जो फ्यूनरल था उसको नशर भी किया गया टीवी पर एंड उनका काम आज भी हमारे साथ है जो उन्होंने इंसानियत के लिए किया। So we must learn from her. Now, coming towards the question answers. Question number 1. It is activity 3C on page number 7. What were some achievements of Dr. Ruth Fau? Dr. Ruth Fau की कुछ achievements क्या हैं? Dr. Ruth dedicated her life to fighting leprosy in Pakistan. She established 157 leprosy clinics across the country. डॉक्टर रूथ जो थी उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में निज़ाम की मर्ज़ से लड़ते हुए कुर्बान कर दी एंड उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 157 लेप्रोसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए। ये उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. For how many years did she serve the Pakistanis? उन्होंने पाकिस्तानियों की कितने साल खिदमत की या सर्व किया? She served the Pakistanis for about 55 years. उन्होंने तकरीबन 55 years 55 साल पाकिस्तानियों को सर्व किया। Question number 3. How was she honored for her work? उनके काम को कैसे सराहा गया या ऑनर किया गया?
शी वॉज अवॉर्डेड पाकिस्तान हाइएस्ट सिविल ऑनर्स, उन्हें पाकिस्तान के हाईएस्ट एजाज़ों से नवाजा गया, इंक्लूडिंग हिलाल पाकिस्तान, जिसमें हिलाल पाकिस्तान शामिल था, हिलाल इम्तियाज़, निशान कायद आज़म एंड सितारा कायद आज़म। इन 4 हाईएस्ट एजाज़ों से उन्हें नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम डॉक्टर रूथ? आपने डॉक्टर रूथ से क्या सीखा? इस क्वेश्चन को आप खुद भी आंसर कर सकते हैं क्रिएटिवली। हमने ओवरऑल डॉक्टर रूथ से एम्पथी और डेडिकेशन सीखी है। उनके अंदर हमदर्दी, रहमदिली का जज्बा था और कुर्बानी का जज्बा था। हर लाइफ टीचर्स दैट ह्यूमैनिटी हैज़ नो बाउंड्रीज। उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसानियत की कोई हदूद नहीं होती, हम किसी को भी सर्व कर सकते हैं डिस्पाइट एनी डिफरेंस बिटवीन दैम। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम ऑफ द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर रूथ? डॉक्टर रूथ की किरदार की कुछ खूबियाँ क्या हैं? इसको भी आप क्रिएटिवली आंसर कर सकते हैं, बट व्हाट आई फाउंड ट्रू इज डॉक्टर रूथ वाज सेल्फलेस, रिजिलियंट एंड कंपैशनेट। डॉक्टर रूथ जो थी वो बेगर्स थी, यानी कि सबकी मदद करती थी अपनी परवाह किए बगैर। रिजिलियंट थी, यानी कि डटी हुई थी, अपने काम से वो रुकी नहीं, जो उनका गुड कॉज था वो करती रही। एंड कंपैशनेट, और हमदर्द और रहमदिल थी। शी वॉज ब्रेव एंड डिटर्मिन्ड, वो बहादुर और पुरअज़्म भी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। For writing practice, you have to write down these question answers and also note them down on your neat notebook. Thank you all for listening attentively.